नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के भिवानी जिले की रुद्रा कॉलोनी पहुंची है। यहां हमने रुक्मणी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 2 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा परिवार तक समय समय पर राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छठी बार सहायता प्रदान की गई है। आइए अब आपको मिलवाते हैं रुक्मणी जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम भिवानी की रुद्र कॉलोनी में पहुंचे हैं। यहाँ एक गरीब परिवार रहता है, जिसमें एक बेटी और एक माँ है। जो घर का दारोमदार है उस माता जी के ऊपर है। अपनी बेटी के साथ में रुद्र कॉलोनी, ये जो मकान आप देख रहे हैं पीछे, इस मकान में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया इस परिवार पे है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आज उनकी दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके शिष्य आज छठी बार अन्नपूर्णा की सहायता लेकर पहुंचे हैं। पहले 5 महीने तक लगातार उनको सहायता दी गई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। आज जो छठी बार ये सहायता पहुंचाई गई है। दोनों माँ बेटी एक तरह से जैसे किराए के मकान में रहते हैं और जीवन यापन बड़ी मुश्किल से उनका चल रहा था। कितना क्या बदलाव परिवार में आया है ये हम जानेंगे और उनसे बात करवाने की कोशिश करेंगे। जो ये संत रामपाल जी महाराज सहायता कर रहे हैं, उस सहायता से उनको कितना क्या लाभ पहुंचा है और क्या वो संत रामपाल जी महाराज के लिए कहना चाहेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य पहुंचे हुए हैं, वो आज इस परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं इस मकान में जहाँ पर ये परिवार रहता है और बात करवाते हैं आपकी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, वो निरंतर इस परिवार की सहायता कर रही है। और आप देख सकते हैं आज छठी बार संत रामपाल जी महाराज शिष्य है ये सहायता लेकर पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज शिष्य और ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। परिवार में आप देख सकते हैं माता जी और ये बहन है, ये 2 ही हैं। और लगातार 6 महीने हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज इनकी सहायता करते हुए। सहायता में इससे पहले क्या कुछ मिला है और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है ये सहायता लेकर पहुंचे हैं। इन्होंने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं, ये भी हम जानेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार माता जी, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी आपकी सहायता कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य आपके पास पहुंच रहे हैं 5 महीने पहले और आज छठी बार हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज आपने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं? नहीं भगत जी, फोन किया था हमने अन्नपूर्णा के लिए, फोन किया था हमने। अच्छा, फ़ोन किया था आपने। हाँ जो 5 महीने से लगातार आपको जो सहायता मिल रही है, उस सहायता में मैं जान सकता हूँ अभी तक कितना क्या कुछ मिला है आपको? भगत जी, खाने के लिए घर में सारा सामान सामग्री मिली है और किराया वगैरह देते हैं गुरुजी। अच्छा, और किराया भी आपको मिलता है? गैस भी भराते हैं। जी। हाँ,
और जैसे आपने बताया कि भाई मकान का किराया हो गया, सिलेंडर हो गया, खाद्य पूरी सामग्री हो गई, बहन है और आप हो, आपके लिए भी कुछ संतरामपा जी महाराज जी के लिए जैसे कपड़े भी संतरामपा जी महाराज पहुंचा रहे हैं और चिकित्सा के लिए भी संतरामपा जी महाराज कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं। तो क्या इनमें से भी कुछ सहायता आपको संतरामपा जी महाराज की तरफ से मिली है? और वो तो हमने कहे ही नहीं अच्छा, उनसे। कहा नहीं आपने? हाँ, जी, मतलब हमारे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, इतना हमारे है। जी, हमारे पहनने के लिए, अपने गुज़ारा करने के लिए कपड़े लत्ते हैं। जी। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आप किराए पे रहते हैं, किराए में भी आपकी सहयोग संतरामपा जी महाराज कर रहे हैं। उससे पहले का जो जीवन आपका था और आज का जो जीवन चल रहा है इसमें, उसमें कितना क्या बदलाव देखते हैं? भगत जी पहले तो चिंता चिंता में चल रहा था। हुँ, जितने भी दिन चल रहे थे, जब काम कर ही नहीं पा रहे थे, हुँ, तो जैसे ही मकान का किराया देने का टाइम आता है, वैसे ही चिंता लग जाती है मुझे। हुँ। और अब? अब नहीं भगत जी। अब कोई चिंता अब नहीं है। हाँ, अब गुरुजी भेज देते हैं, हुँ, किराया वगैरह भेजते हैं, गैस वगैरह भरवाते हैं। जी। दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरह से संतरामपा जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार की चिंता को ख़त्म कर दिया है। आप क्या करते हैं वो थोड़ा-सा बताएँगे? काम क्या करते हैं? हम तो भगत जी घर पे रहते, बीमार हैं अभी। अच्छा, मतलब वैसे क्या करते हैं? दिहाड़ी मज़दूरी हाँ, कुछ? पहले जैसे कर लेते थे, पहले फैक्ट्री में करते थे, हुँ, तो बीच में कहीं कहीं 2-4 दिन, तो एक आधे दिन दिहाड़ी भी कर लेते थे, हुँ। पर वो नहीं, अब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब संतरामपा जी महाराज जी ने ये भी चिंता खत्म कर दी, आपकी दिहाड़ी मज़दूरी का जो काम था वो भी खत्म कर दिया। हाँ। दर्शकों आप देख सकते हैं संतरामपा जी महाराज कितना परोपकार का कार्य कर रहे हैं। माँ बेटी किराए के मकान में रहते हैं। पहले जो काम करते थे वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और आज इनको किसी तरह की कोई भी चिंता नहीं है। ना खाने की चिंता है, ना मकान के किराए की चिंता है, ना सिलेंडर की चिंता है, ना खाना बनाने की चिंता है। बस पकाओ और खाओ। ये हैं संतरामपा जी महाराज। गुड़िया आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं करते, घर पे ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। मम्मी की हेल्प करवाते हैं आप। हाँ, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे संतरामपा जी महाराज जी के लिए जो आपकी इतनी बड़ी सहायता कर रहे हैं? दिल से कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी का। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँगी सरकार। देखा दर्शकों आपने किस तरह से संतरामपा जी महाराज जी ने इस पूरे परिवार का जीवन बदल दिया है। ये आज खाद्य सामग्री संतरामपा जी महाराज शीशे लेकर पहुंचे हैं। संतरामपा जी महाराज शीशे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जानेंगे इनसे जो आज की ये जो सहायता है, इस सहायता में क्या कुछ है और ये जो सहायता है इनकी ये कब तक चलेगी, ये हम संतरामपा जी महाराज शीशे से जानेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर छठी बार इस परिवार की आप सहायता कर रहे हैं और निरंतर ये सेवाएं जारी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आज की सेवा में क्या कुछ लेकर आए हैं सर? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, जी। उसके तहत बहन ने जो डिमांड करी थी राशन की, जी उसके हिसाब से हमने राशन गुरुजियों ने भेजा है। जी 2.5 kg चावल है जी, जी बासमती का बढ़िया वाला। जी 2 kg चीनी है जी, जी एक दूध का डब्बा है, जी एक ये सरसों का तेल है कच्ची घानी का, जी एक ये नमक का पैकेट है जी, जी एक ये बेसन का पैकेट है जी, जी काला चना पैकेट है, जी ये चने की दाल है जी, जी मूंग दाल है, जी मूंग की पीली दाल है, जी। और ये दलिया पैकेट है जी। जी ये मसाले हैं जी, लाल वो हल्दी पैकेट है, लाल मिर्च पैकेट है, जीरा पैकेट है, और ये धनिया पैकेट है जी। जी और ये कपड़े धोने का खादी का साबुन है जी, हम्म, गिरदर का खादी, नहाने के 2 साबुन है, और गढ़ी डिटर्जेंट पाउडर है जी कपड़े धोने का। 2.5 kg आलू है जी, और 2.5 kg प्याज है जी। और जो बहन ने जैसे जो चीज़ की डिमांड की थी वही दिया है। मतलब जो इच्छा इनकी थी, जो इच्छा जो इनका सामान खत्म हो गया था वो सामान अपने वो इनको सामान। करवाया है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो माता जी की जो डिमांड थी, जो इनको चाहिए था, वो आज संतरामपा जी महाराज शीशे लेकर आए हैं। माता जी से ही जानेंगे माता जी की जो इच्छा है संतरामपा जी महाराज जी ने आज फिर से पूरी की है। क्या कहना चाहिए माता जी? पूरा रसोई का सामान है, जो आपने मांगा वो आज संतरामपा जी महाराज शीशे लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे संतरामपा जी महाराज जी के लिए? परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी को। आप क्या कहना चाहेंगे गुड़िया? आप
आपके लिए जो आपने कहा कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए है और पूरा रसोई का सामान आपके लिए लेकर आए। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है। और दर्शकों, ये सामान आपने देखा, पूरा खाने से लेकर कपड़े धोने तक, नहाने तक का और सब्जियां तक पूरा सामान लेकर आए हैं। ये सेवाएं हैं, ये कब तक चलेंगी, ये हम संतरामपाल जी महाराज जी से जानेंगे। सर ये बताइए, सर लगातार आप इस परिवार की सहायता कर रहे हैं और छठी बार आप इस परिवार के लिए पूरा सामान लेकर आए हैं जो उन्होंने मांगा। कब तक चलेगी सर ये सहायता इनकी? ये संतरामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को ये राहत सामग्री तब तक मिलेगी जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता है, खाने कमाने के लायक नहीं होता है। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। ये तो अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो गई, और ऐसी कौन सी सहायता है संतरामपाल जी महाराज जी की जो कर रहे हैं सर अभी? संतरामपाल जी महाराज जी ने एक सपना देखा है कि दहेज मुक्त भारत हो, नशा मुक्त भारत हो और समाज के अंदर कोई भी बुराई नहीं हो और कोई भी जन मतलब वो कोई भी जीव भूखा ना सोए, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। इन सब से अलग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अब जैसे साल में 6 भंडारे होते हैं, उसमें रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और दहेज मुक्त शादियाँ भी होती हैं और अंगदान के लिए भी गुरुजी प्रेरित करते हैं सत्संगों के माध्यम से। और उसमें जो समागम होता है उसके अंदर संतरामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाते हैं, दंत चिकित्सा जैसे उनकी वो भी कराई जाती है। और इसके साथ साथ में पशुओं के लिए संतरामपाल जी महाराज जैसे गौओं के लिए गौशाला बनाना, सूखे हरे चारे की व्यवस्था करना और शिक्षा के क्षेत्र में ये लगा लो वही कई जगह हमारे गुरुजियों ने लाइब्रेरियों का निर्माण भी करवाया है। और संतरामपाल जी महाराज जी अब जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसके अभी जो रिसेंट में देखो फ्लड आई थी तो संतरामपाल जी महाराज जी ने उन्हें भी बढ़ चढ़ कर किसानों की मदद की थी, जिसमें सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था सभी का। तो संतरामपाल जी महाराज जी ने वहाँ पे मोटर और पाइप दे के पूरे गाँव के पानी निकलवा के एक जनजीवन को राहत दी है। जी, वो चीज़ हम देख रहे हैं सर। आज संतरामपाल जी महाराज जेल से बाहर हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। गांव की पंचायतें उठ कर संतरामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। आप एक शिष्य हैं संतरामपाल जी महाराज जी को, तो किस तरह से, किस नज़रिए से देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? हमें तो ये पहले ही मालूम है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भगवान है, हमें तो पहले ही ज्ञान था इस चीज़ का। अब आम जगत को भी ये जो हमारे गुरुजियों ने सेवाएं स्टार्ट की हैं उसके बाद आम जन को पता लगने लगा है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही परोपकारी कार्य कर रहे हैं और एक ऐसे संत है जो मतलब सभी मतलब नीचे से लेके ऊपर से सभी वर्ग के लिए किसी जाति धर्म को नहीं देखते, वो सबके एक हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि आम जन को भी आज के दिन ये पता लग गया है कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है वो सच्चे संत हैं। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज लगातार परोपकार का कार्य कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ भी रहते हुए भी बहुत सारा परोपकार का कार्य निरंतर संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं और लोग भी उनको पलकों पर बैठा रहे हैं। इसी तरह से जो संतरामपाल जी महाराज हैं वो जगत का कल्याण का कार्य करते रहें और जो सहायता संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं उस सहायता को और लोगों को भी सीखना चाहिए। सर आप इनके पड़ोस में रहते हैं, आप देख रहे होंगे संतरामपाल जी महाराज लगातार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं और छठी बार आज इस परिवार की सहायता कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो अच्छा काम है जी, अच्छा काम कर रहे हैं संत जी। हम तो कई दिन से देख रहे हैं, राशन पानी हर चीज की सुविधा करके जाते हैं आप लोग। हाँ। और दूसरा मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले आपने कोई देखा है सर कि हिंदुस्तान के अंदर आपको भी पता है कि बहुत सारे साधु संत हैं जो इस तरह का कार्य मतलब सोचने की करते हैं लेकिन करते नहीं है। संतरामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हमने तो देखा नहीं साहब, देखो हम तो जो देख रहे हैं जो बता रहे हैं। मैं तो आश्रम में भी गया था। गए हैं आप? हाँ जी। कैसा क्या माहौल लगा वहाँ का सर? माहौल बहुत बढ़िया है जी। और जो संतरामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, काम बढ़िया है, श्रद्धा समान जो होता है वो करना चाहिए, अच्छी बात है जी। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से लोग भी संतरामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को सराह रहे हैं, इस सहायता को सराह रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब